वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी अमूर पर मुत्तफ़िका लाहेअमल अख्तियार करना चाहिए। हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब, बोले 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। हमने आइन के तहत असम्बलियों को तहलील किया था, 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी वरना आइन शिकनी के मुर्तकिब होगी। हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग सकती। अगर वक्त पर इलेक्शन न हुए तो ये गैर आइनी इकदाम होगा। इमरान खान की नाअहली का खुमियाजा आज अवाम भुगत रही है। इसहाक डार का साबिक वजीर आजम को जवाब, ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, इमरान खान की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाना और सियासी माहौल को खराब करना है। इमरान खान की जानिब से दुनिया में 27 नंबर की मईशत को 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचाना उनकी बद इंतजामी, नाअहली, नालायकी और करप्शन से भरमार दौर का मुंह बोलता सबूत है, जिसका खुमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक हुकूमत को मशवरा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आपका एजेंडा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं, केसेस से रिहाई है। हुकूमत APC में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे। फारूक हबीब बोले, पहले इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उनके जानिसार वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। IG और CCPO हमारे सबर का इम्तिहान न लें। अगर कारकुनों को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर हमसे गिला न करें। एक तरफ दावत देते हैं तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम बैठने को तैयार हैं मगर इसके लिए माहौल भी होना चाहिए। PTI रहनुमा परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू, ऐसे नहीं कर सकते कि आप रात 11 बजे फोन करें और कहें कि कल आएं। वजीर आजम को हिसाब लेने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा से हमदर्दी करनी चाहिए। हमने अपनी पुलिस पर 500 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। कर्जा नहीं लेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, लेंगे तो महंगाई होगी। इमरान खान मुल्क की मफाद के लिए भी साथ बैठने को तैयार नहीं। सेनेटर शेरी रहमान का एतराज, ट्विटर बयान जारी। कहा, इमरान खान न कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती का हिस्सा बने और न ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों में तसलसल न होना हमारी नाकामी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों से सही पॉलिसियां भी कारामद न हो सकें। जिन पॉलिसियों में तसलसल रहा वो कामयाब हो गई। मलेशिया वाले कहते हैं कि हम तो आपको देखकर सब किया करते थे। हर नई हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियां गलत थीं। दीगर ममालिक के तवील मुद्दती पॉलिसी से खुद को तब्दील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने के केस में अहम पेशरफ। फवाद चौधरी की पंजाब फोरेंसिक से जारी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी जब गिरफ्तार हुए तो नशे की हालत में थे। फवाद चौधरी का मेडिकल टेस्ट पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने जारी किया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे में मजीद दफे का इजाफा किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदयत में FIR इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में दर्ज है।
शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने राहदारी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। उनके वकला ने शेख रशीद का राहदारी रिमांड देने की मुखालफत की थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमानती मसल के मुतल्लिक़ा अदालत में भेज दिए जाएंगे। अदालत ने दलाइल के बाद रिमांड पर महफूज फैसला किया था। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोर्ट का हुक्म, शेख रशीद को अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से ज्यादा अफराद एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक 10 रोज के लिए होगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पेट्रोल मजीद 30 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़राए के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 70% GST आयद करने पर गौर कर रही है।